देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ से तबाही का आलम देखने को मिल रहा है और कई राज्यों में बाढ़ की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। पहाड़ से मैदान तक आसमान से आफत बरस रही है और हिमाचल और उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश मुसीबत बनकर बरसती हुई नजर आई है। हिमाचल, पंजाब और हरियाणा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के कई इलाके जोरदार बारिश के बाद पानी में तैरने लगे हैं, जिससे वहां के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के अखनूर में चिनाब नदी का सब कुछ लील लेने को बेताब नजर आया है। ऐसा नजर आया है कि खतरे के निशान पर बह रही ये नदी आसपास के इलाकों को पूरी तरह से डुबो देगी। मंदिर में दरिया का पानी घुस चुका है और जम्मू के दूसरे इलाकों में भी भारी बारिश के आगे सब कुछ बेबस नजर आया है। जम्मू के उदयवाला में भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रही है और जो जहां थे वहीं के वहीं फंस के रह गए हैं। शतरंज का सबसे बड़ा इवेंट चेस ओलंपियाड आज से चेन्नई से 50 किलोमीटर दूर मामल्लापुरम में शुरू हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन किया। इस मौके पर तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि, मुख्यमंत्री MK स्टालिन और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, एक्टर रजनीकांत, AR रहमान भी जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में मौजूद रहे। उद्घाटन के दौरान राज्यपाल रवि, CM स्टालिन, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग, केंद्रीय राज्य मंत्री L मुरुगन, तमिलनाडु के खेल मंत्री मियानाथन और FIDA के अधिकारियों मंच पर मौजूद रहे। बताना चाहेंगे कि पहली बार ओलंपियाड भारत में हो रहा है और इसमें रिकॉर्ड खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ओपन वर्ग में 188 और महिला वर्ग में 162 खिलाड़ी उतरेंगे, जिसकी मशाल रिले पिछले 40 दिनों से 75 शहरों में होती हुई मामल्लापुरम पहुंची है। चेन्नई में शुरू होने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड से पाकिस्तान हट गया है और कश्मीर से मशाल गुजारने पर आपत्ति जताने को लेकर भारत ने पाकिस्तान की कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि ये बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाला है कि अपनी टीम को भारत भेजने के बाद अचानक पाकिस्तान ने 44वें शतरंज ओलंपियाड में भाग नहीं लेने का ऐलान किया। Say, put it this way, it is surprising that Pakistan has suddenly, taken this decision not to participate in the FID Chess Olympiad, particularly after the team has already reached India. Insofar as their argument being given, the Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh, of course, have been, are, and will remain an integral part of India. It is highly unfortunate that Pakistan has politicized a prestigious international event by making such statements and withdrawing its participation after its team has already reached India. So I think that would capture what we want to see on that. My understanding is the team did reach or is reaching India. That's the understanding. But look, you have to check with the team. I was told that the team is actually here. But again, if they've withdrawn, so maybe they will, team will go back. But as I said, I think it's a politicized. Say, put it this way. थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने आज दिल्ली में फिकी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय एमओ इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि भारत की सुरक्षा रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता और अनिश्चितता से प्रभावित होती है। ऐसे में भारत की सेना को हमेशा से बड़ी मात्रा में गोला बारूद की आवश्यकता रही है और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का सिक्योरिटी एनवायरमेंटल, ग्लोबल और रीजनल डायनामिक्स से उभरता है, फिर चाहे वो पिछले 4 महीने से चल रहा रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता और अनिश्चितता हो।